लॉर्ड्स, जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, जहां जीतना हर खिलाड़ी का सपना होता है, लेकिन इस बार भारतीय महिला टीम ने ऐसा इतिहास रच दिया जिसे इंग्लैंड शायद सालों तक नहीं भूल पाएगा। पहले क्रांति गौड़ के ऐतिहासिक पंजे ने इंग्लैंड को सिर्फ 170 रन पर समेट दिया। फिर यास्तिका भाटिया के ऐतिहासिक शतक ने मैच पूरी तरह भारत की मुट्ठी में कर दिया। आखिर भारत ने इंग्लैंड को पूरे 270 रन से कैसे हराया, कौन कौन से रिकॉर्ड बने और 4 दिनों में मैच का रुख कब कब बदला, आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक टेस्ट मैच की पूरी कहानी डे 1 से डे 4 तक। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे इकलौते महिला टेस्ट मैच की शुरुआत इंग्लैंड के कप्तान के टॉस जीतने से हुई। इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन दिन के अंत तक यह फैसला भारत के पक्ष में जाता दिखाई दिया। भारत की शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं रही। पारी के तीसरे ही ओवर में शेफाली वर्मा बिना खाता खोले लॉरेन फाइलर की गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गई। भारत का पहला विकेट सिर्फ 4 रन पर गिर गया। इसके बाद यास्तिका भाटिया बल्लेबाजी करने के लिए आई, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सकी। उन्होंने 12 रन बनाए और लॉरेन बेल की गेंद पर आउट हो गई। इस समय भारत का स्कोर 37 रन पर 2 विकेट था और इंग्लैंड ने शुरुआती बढ़त बना ली थी। इसके बाद स्मृति मंदाना और जेमिमा रॉड्रिक्स ने भारतीय पारी को संभाला। दोनों ने जल्दबाजी नहीं दिखाई और खराब गेंदों का पूरा फायदा उठाया। दोनों के बीच 64 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। इसके बाद भारत शुरुआती दबाव से बाहर निकला। जेमिमा ने 35 रन की उपयोगी पारी खेली, लेकिन इजी बोंग ने उन्हें आउट कर यह साझेदारी तोड़ दी। उस समय भारत का स्कोर 101 रन पर 3 विकेट था। अब कप्तान हरमनप्रीत कौर मैदान पर उतरी। उन्होंने स्मृति मंदाना के साथ मिलकर भारतीय पारी को नई दिशा दी। दोनों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और चौथे विकेट के लिए शानदार साझेदारी की। इस दौरान स्मृति मंदाना ने अपना अर्धशतक पूरा किया और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 83 रन बनाए। आखिरकार इजी बोंग ने उन्हें आउट किया। तब भारत का स्कोर 190 पर 4 था। स्मृति के आउट होने के बाद हरमनप्रीत कौर ने जिम्मेदारी संभाले रखी। उन्होंने 58 रन की कप्तानी पारी खेली। दूसरी ओर दीप्ति शर्मा ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 57 रन जोड़े। दोनों की पारियों की बदौलत भारत ने मजबूत स्कोर की नींव रखी। हालांकि आखिरी सत्र में इंग्लैंड ने कुछ तेज विकेट निकालकर वापसी की। भारत की पहली पारी 200 रन पर समाप्त हुई। स्मृति मंदाना के 83 रन, हरमनप्रीत कौर के 58 रन और दीप्ति शर्मा के 57 रन भारत की पारी की मुख्य झलक रही। दिन का खेल खत्म होने से पहले इंग्लैंड को 11 ओवर बल्लेबाजी करनी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत की। क्रांति गौड़ ने टैमी ब्यूमेंट को बिना खाता खोले बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद सयाली सतघरे ने माया बाउसियर को 2 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 21 रन पर 2 विकेट था। भारत ने पहले ही दिन में मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। दूसरे दिन का खेल इंग्लैंड ने 21 रन पर 2 विकेट से आगे बढ़ाया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही मेजबान टीम पर दबाव बनाए रखा। पहले दिन 2 विकेट गंवा चुकी इंग्लैंड की टीम को तीसरे विकेट के लिए भी ज्यादा लंबी साझेदारी बनाने का मौका नहीं मिला। दिन के शुरुआती सत्र में सयाली सतघरे ने कप्तान हीदर नाइट को सिर्फ 6 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट कर भारत को तीसरी सफलता दिलाई। इसके बाद क्रांति गौड़ ने अपनी शानदार स्विंग और सटीक लाइन लेंथ से इंग्लैंड के मध्य क्रम की कमर तोड़ दी। बल्लेबाज एक एक करके पवेलियन लौटते गए और भारतीय गेंदबाजों ने मेजबान टीम को मैच में वापसी का कोई मौका नहीं दिया। हालांकि नेट सिमरब्रंट ने 44 और एमी जोन्स ने 52 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। भारत की अनुशासित गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई। क्रांति गौड़ के ऐतिहासिक पंजे की बदौलत भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड की पहली पारी को मात्र 170 रन पर समेट दिया। क्रांति ने 17 ओवर में 37 रन देकर 5 विकेट झटके, जबकि सयाली सतघरे ने 2 विकेट लिए और 40 रन दिया। वहीं स्नेह राणा ने 41 रन देकर 2 विकेट लेकर शानदार साथ निभाया।
पहली पारी के आधार पर भारत 115 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली। क्रांति गौड़ लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली महिला गेंदबाज भी बन गई। 115 रन की बढ़त मिलने के बाद भारत ने दूसरी पारी की शुरुआत बेहद सकारात्मक अंदाज में की। शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना ने नई गेंद का शानदार सामना किया और पहले विकेट के लिए 88 रन की मजबूत साझेदारी की। शेफाली ने 33 रन की उपयोगी पारी खेली, जबकि स्मृति एक बार फिर बेहतरीन लय में नजर आई। शेफाली के आउट होने के बाद यस्तिका भाटिया क्रीज पर आई और उन्होंने स्मृति मंदाना के साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए नाबाद 66 रन जोड़कर भारत की पकड़ और मजबूत कर दी। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने दूसरी पारी में 42 ओवर में 154 रन एक विकेट पर बनाए थे। स्मृति मंदाना 69 रन और यस्तिका भाटिया 39 रन बनाकर नाबाद लौटी। अब भारत की बढ़त कुल 269 रन हो चुकी थी और मैच पूरी तरह भारतीय टीम के नियंत्रण में आ गया था। इंग्लैंड के सामने तीसरे दिन वापसी करना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा था। तीसरे दिन भारत ने 154 रन पर एक विकेट से अपनी दूसरी पारी आगे बढ़ाई। क्रीज पर स्मृति मंदाना 69 रन और यस्तिका भाटिया 39 रन बनाकर मौजूद थी। भारत के पास पहले ही 115 रन की बढ़त थी और अब लक्ष्य था इंग्लैंड को मैच से पूरी तरह बाहर कर देना। दिन की शुरुआत में स्मृति मंदाना ने पहला रन लेकर अपना स्कोर 70 रन तक पहुंचाया, लेकिन इसके तुरंत बाद लॉरेन बेल ने उन्हें विकेटकीपर एमी जोन्स के हाथों कैच आउट करा दिया। स्मृति ने दूसरी पारी में 130 गेंदों पर 70 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल था। उनके आउट होने के समय भारत का स्कोर 161 रन था। इसके बाद जेमिमा रॉड्रिक्स बल्लेबाजी के लिए आई, लेकिन इस बार वह बड़ी पारी नहीं खेल सकी और केवल 3 रन बनाकर लॉरेन बेल का दूसरा शिकार बनी। हालांकि दूसरे छोर पर यस्तिका भाटिया पूरी तरह लय में नजर आ रही थी। उन्होंने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ पारी को आगे बढ़ाया और भारत की बढ़त लगातार मजबूत होती चली गई। हरमनप्रीत कौर भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सकी और 16 रन बनाकर सोफी एलेक्सटोन का शिकार बन गई। इसके बाद दीप्ति शर्मा भी 10 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गई। इंग्लैंड ने कुछ विकेट जरूर निकाले, लेकिन भारत की बढ़त लगातार बढ़ती रही। इस बीच यस्तिका भाटिया ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना पहला टेस्ट शतक पूरा कर लिया। उन्होंने 158 गेंदों पर 113 रन बनाए, जिसमें 14 चौके शामिल थे। इसी के साथ वह लॉर्ड्स में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला बल्लेबाज बन गई और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा दिया। पूरा लॉर्ड्स मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यस्तिका के आउट होने के बाद ऋचा घोष ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने सिर्फ 48 गेंदों पर नाबाद 50 रन बनाए और भारत के रन तेजी से आगे बढ़ाए। अंत में 46 सतघरे ने भी उपयोगी रन जोड़ते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। चाय से ठीक पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 86.3 ओवर में 341 रन बनाकर 7 विकेट के स्कोर पर पारी घोषित कर दी। पहली पारी की 115 रन की बढ़त के साथ अब इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 457 रन का विशाल लक्ष्य था। 457 रन के कठिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत एक बार फिर बेहद खराब रही। क्रांति गौड़ ने पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भी टैमी ब्यूमेंट को गोल्डन डक पर बोल्ड कर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद 46 सतघरे ने माया बाउसियर को सिर्फ 2 रन पर आउट करके इंग्लैंड की मुश्किलें और बढ़ा दी। भारतीय गेंदबाज यहीं नहीं रुके। क्रांति गौड़ ने इंग्लैंड की कप्तान हीदर नाइट को भी पवेलियन भेज दिया, जबकि स्नेह राणा ने स्पिन का जादू दिखाते हुए एलिस कैप्सी, नेट साइबरब्रंट और मैडी बिलियर्स जैसे अहम विकेट चटकाए। इंग्लैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह दबाव में आ गई। दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 40 ओवर में 130 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे। एमी जोन्स 52 रन बनाकर नाबाद थी, लेकिन इंग्लैंड को जीत के लिए अभी भी 327 रन चाहिए थे, जबकि उसके पास सिर्फ 4 विकेट बचे थे। दूसरी ओर भारत ऐतिहासिक जीत से केवल 4 विकेट दूर खड़ा था। चौथे और अंतिम दिन इंग्लैंड ने 130 रन पर 6 विकेट से अपनी दूसरी पारी आगे बढ़ाई। जीत के लिए उसे अभी भी 327 रन की जरूरत थी, जबकि भारत को ऐतिहासिक जीत के लिए सिर्फ 4 विकेट चाहिए थे।
पूरे लॉर्ड्स में सभी की निगाहें इस बात पर थी कि क्या भारत इतिहास रच पाएगा। दिन की शुरुआत में एबी जोन्स और सोफी एक्सलेटोन ने इंग्लैंड की पारी संभालने की कोशिश की। दोनों ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए और भारतीय गेंदबाजों को थोड़ी देर तक विकेट के लिए इंतजार कराया, लेकिन भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने गेंद स्नेह राणा को थमाई और यहीं से मैच पूरी तरह भारत की मुट्ठी में आ गया। स्नेह राणा ने अपनी शानदार ऑफ स्पिन से इंग्लैंड के निचले क्रम को टिकने का कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने लगातार विकेट चटकाए और दूसरे छोर से भारतीय फील्डरों ने भी कोई गलती नहीं की। पहली पारी में 5 विकेट लेने वाली क्रांति गौड़ ने भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और दूसरी पारी में 2 विकेट हासिल किए। इंग्लैंड की ओर से सोफी एलेक्सटोन ने अर्धशतक लगाकर आखिरी कोशिश की, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कोई साथ नहीं मिला। जैसे ही आखिरी विकेट गिरा, इंग्लैंड की पूरी टीम 186 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने यह ऐतिहासिक टेस्ट मैच 270 रन के विशाल अंतर से अपने नाम कर लिया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ भारत ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। यह लॉर्ड्स के इतिहास में खेला गया पहला महिला टेस्ट था और भारत ने इसे यादगार बना दिया। क्रांति गौड़ को उनके शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने पूरे मैच में 7 विकेट लिए, जिसमें पहली पारी का 5 विकेट भी शामिल था। इस मैच में यस्तिका भाटिया ने दूसरी पारी में शानदार 113 रन बनाकर लॉर्ड्स में महिला टेस्ट का पहला शतक जड़ा, जबकि स्मृति मंदाना 83 और 70, हरमनप्रीत कौर 58 और दीप्ति शर्मा 57 ने भी भारत की जीत की मजबूत नींव रखी। गेंदबाजी में क्रांति गौड़, स्नेह राणा, 46 शतघरे और दीप्ति शर्मा ने मिलकर इंग्लैंड की बल्लेबाजी को दोनों पारियों में पूरी तरह दबाव में रखा। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर मिली यह जीत सिर्फ 270 रन की जीत नहीं थी, बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय बन गई। बल्ले से शानदार प्रदर्शन, गेंदबाजी में जबरदस्त अनुशासन और बेहतरीन टीम वर्क के दम पर भारत ने इंग्लैंड को हर विभाग में पीछे छोड़ते हुए इतिहास रच दिया। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय महिला टीम ने 270 रन की यादगार जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया। बल्ले से शानदार प्रदर्शन, गेंदबाजों का दमदार हमला और पूरे मैच में बेहतरीन टीम वर्क, इन्हीं 3 चीजों ने भारत को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय महिला टीम इसी शानदार फॉर्म को भी आगे बरकरार रख पाएगी। अगर आपको यह पूरी मैच हाइलाइट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं इस जीत का सबसे बड़ा हीरो आपके हिसाब से कौन रहा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी क्रिकेट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।